तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है और ये ऐसे अगर क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ तो ये थोड़ा प्रमोशन मिलेगा उत्तराखंड को और इंडस्ट्री को थोड़ा उधर भी बढ़ावा मिलेगा, तो नए टैलेंट नए एवेन्यूज़ खोलेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप और ऐसे और सारे मौके आने चाहिए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीएम सर का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्कर धामी जी का कि वो आज हम लोगों से, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी लोकेशंस हैं वहाँ पे और पॉसिबिलिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हमें सरकार सहूलियत दे वहाँ पे और फिल्म पॉलिसी के अंदर हमारी मदद करे तो मुझे लगता है कि फिल्म नगरी में और देवभूमि के अंदर जो सेतु है वो बहुत मजबूत बन सकता है। See, as a representative from Uttarakhand and as a person working in the entertainment media industry, मेरे को हमेशा से लगता था कि उत्तराखंड में फिल्मिंग की शूट्स की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत कमाल के लोकेशंस हैं, बहुत कमाल की कहानियाँ हैं वहाँ पर, बहुत कमाल के किरदार मिलते हैं वहाँ पर। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल सीएम ने ये पहल करी है इस बार कि बॉम्बे आकर यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो एक न्योता दे रहे हैं उत्तराखंड में आके शूट्स करने का। दे हैव ऑल्सो फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिसी विच इज़ वेरी वेरी शूट फ्रेंडली एंड मुझे उम्मीद है कि आज के इस फंक्शन के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स उत्तराखंड को सीरियसली एक बहुत प्रेफरेबल शूट डेस्टिनेशन के लिए कंसिडर करेंगे। Well, I love Uttarakhand. I'm from Lucknow. So when we were growing up, Uttarakhand was not a separate state. In fact, my nani lives in Dehradun. My sister has studied in Vellum. So for us, going to Dehradun was a was like all our summer vacations are usually in Dehradun and Mussoorie because हम वहीं पर पले बड़े हैं। रस्किन बॉन्ड की गलियाँ देखी हैं हमने, रस्किन बॉन्ड से काफ़ी बातें की हैं जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बुक स्टोर है जहाँ पर वो आकर बैठे रहते हैं एंड वो बहुत ही प्यारा बुक स्टोर है और उनकी सारी किताबें वहीं पर बिकती हैं। और क्योंकि मेरी बहन वेलिम से है और मेरे काफ़ी कज़न दून स्कूल के पढ़े हुए हैं तो बहुत आना जाना लगा रहता है। और अब सौभाग्य की बात यह है कि काफ़ी फिल्में शूट हो रही हैं देहरादून में, ऋषिकेश में बहुत फिल्में शूट हो रही हैं, मसूरी में। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरा हमेशा से ऋषिकेश के साथ एक नाता जुड़ा रहा है और बस मेरा यही सौभाग्य बना रहे कि मैं हर अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूं। और आई होप वन डे आई कैन हैव अ हाउस देयर बिकॉज आई लव देहरादून। आई रियली वांट टू जस्ट लिव इन द माउंटेन्स। बहुत जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फिल्में देखते थे तो ऐसा लगता था ये दो बहुत ही दूर अलग अलग क्षेत्र हैं। नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉलर एंड फॉर मी टू कम हियर एंड देन आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देहरादून इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। एंड जब मैं अब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द सीएम ऑफ उत्तराखंड धामी साहब। शी वॉज सो हैप्पी। शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ही इज़ डूइंग सो वेल फॉर उत्तराखंड। शी इज़ 93 years old, so ही सेइंग कि इतना अच्छा करें धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए। तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। कहानियों को उत्तराखंड की ज़रूरत है और एक माहौल भी बदलेगा। और जो कमाल का इस समय एग्रेशन चल रहा है कहानियों में, शायद उत्तराखंड में वादियों के साथ मिलके, वहाँ के पहाड़ों के साथ मिलके, वहाँ के फूलों के साथ मिलके कहानियों को कहने का एक तरीका बदलेगा, कुछ सौंदर्य आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानियाँ उत्तराखंड के हृदय तक पहुँचे, धामी जी की सोच तक पहुँचे और जो योगदान उनका है उनके लिए हम आभारी हैं और आगे भी कहानियों का ये सिलसिला बना रहे, ये मेरा मानना है।
मेरे ख्याल से अब काफ़ी समय हो चुका है उत्तराखंड को एक अलग राज्य बने हुए, और इंडस्ट्री का पदार्पण जो है वहाँ पे हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, और स्पेशली इसलिए भी कि एक तो जिस तरीके की लोकेशंस वहाँ पर हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। इंडस्ट्री अगर जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं शूट करने, या फिर वहाँ पर भी किसी तरह से काम शुरू होता है, तो जॉब्स बहुत सारे क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक समय ऐसा था कि 50% जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन थी वो विस्थापित थी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री खुली तो सबको काम मिल जाएगा एकदम से, बट देन या विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। और जिस तरीके की लोकेशंस और जो आबो हवा वहाँ पे है मेरे ख्याल से, तो अगर आप हिमाचल में शूट कर सकते हैं, मनाली में शूट कर सकते हैं, लद्दाख में कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? तो लेकिन मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि आप उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। First of all, it's an honor to be here and I'm a proud Uttarakhandi. बहुत खूबसूरत जगह है कि कई लोगों को पता नहीं उत्तराखंड के बारे में, कई जगहें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, तो आई थिंक सबको उत्तराखंड आना चाहिए, देखना चाहिए, और उसकी ब्यूटी को अपनी आँखों से देख के जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे ना, तब तक आप एक्चुअली जानेंगे नहीं उत्तराखंड एक्चुअल में है क्या। और वहाँ का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, इट्स रिच इन कल्चर, सो आई थिंक एवरीबडी शुड विजिट उत्तराखंड वंस, और उसके बाद वो खुद जाएंगे अपने आप। With regard to Uttarakhand, I think Uttarakhand has got a lot of things to offer, and I would say that almost every state is unique in India, and till today we were more working on sets and controlled environment. I think our films are now opening it up. Like we are going lot of locations out of India. Similarly, we have got more beautiful places in India. Uttarakhand is one of them, and I think we have got lot of opportunity there. I think ये जो स्टेट्स भारत में कोशिश कर रहे हैं फिल्म शूटिंग्स वहाँ पे हों, और उसका नतीजा ये हुआ है कि बम्बई छोड़ के लोग आज अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, फिल्में तो बनी जाती हैं, कि टूरिज़्म को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैंने अपनी पूरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स उत्तराखंड में शूट की थी, और मुझे लगता है कि अच्छी शूटिंग के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत ही एफिशिएंट प्रशासन, और दूसरा वहाँ के लोग। और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर इतना खूबसूरत है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। लॉन्ग टाइम अगो, तो इस बारे में मैं कुछ बोलूँ ठीक नहीं है। अगर आप एकता को बुलाते तो वो बराबर जवाब देती कि वो उत्तराखंड को कैसे यूज़ कर सकती थी, वो इस गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा उठा सकती थी। मैं तो भूल भी गया मैं कभी एक्टर था। अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि सब बड़ी बड़ी स्टेट्स जो भी हैं हमारे, जैसे यूपी में पहले से ये पॉलिसी थी, तो अभी बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी इंडिया में भी काफ़ी शूटिंग कर सकते हैं। वैसे हम लोग बहुत फॉरेन लोकल्स में, जैसे लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, जॉर्जिया में वहाँ जाते थे, तो अब एक जो एवेन्यू यहाँ खुला है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, महाराष्ट्र ने भी लिया, अभी ये उत्तराखंड सरकार भी ले रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम चीफ मिनिस्टर साहब को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी फिल्में अभी वहाँ शूट होंगी। एब्सोल्युटली, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। उत्तराखंड के लोग एंटरटेनमेंट में पहले ही इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। एंड मैं चाहूँगी कि एक्चुअली उत्तराखंड की फीमेल टैलेंट है, या जो बेटियाँ हैं उत्तराखंड की, उनको और प्रमोशन मिले। सो लेट्स सी आज क्या होता है, एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू द सीएम ऑल्सो। आई वुड लाइक टू थैंक्स पहले और वेलकम हमारी मुंबई में और इस इंडस्ट्री में। जैसे यूपी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, अभी हमारे इंडस्ट्री को उत्तराखंड में इतने अच्छे से वार्म वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।